आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? यकीन करता हूँ कि सब खैरियत होगा, आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम काउंटिंग को लेकर के आए हैं, अरबिक काउंटिंग। जिनको भी अरबिक काउंटिंग नहीं मालूम है वो इस वीडियो को देख करके अरबिक सीख सकते हैं, अरबिक काउंटिंग सीख सकते हैं, क्योंकि अरबिक काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं अगर मालूम है तो आप पैसे की काउंटिंग कैसे करेंगे, या कोई आपसे पूछ देगा डेट क्या है तो डेट को क्या बताएंगे। ठीक है, हर तरह की परेशानी, पैसे, सबसे बड़ी बात तो पैसे की काउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मालूम होगा, अपने ज़ुबान में तो कर सकते हैं ना। आपसे कोई पूछ दिया कि ये क्या चीज़ है, ये कितना पैसा, तो आप क्या बताएंगे उसको अरबी में। ठीक है, तो इसके लिए आपको अरबिक के काउंटिंग याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, दो को इतनैन कहते हैं या इसनैन कहते हैं, इतनैन या इसनैन। तीन को तलाता कहते हैं, तीन को तलाता या सलासा कहते हैं, तलाता लोग ज़्यादा कहते हैं। ठीक, चार को अरबा कहते हैं, चार को अरबा कहते हैं। पाँच को खमसा कहते हैं, पाँच को खमसा कहते हैं। और छः को सित्ता कहते हैं, छः को सित्ता कहते हैं। एक को वाहिद कहते हैं, दो को इतनैन कहते हैं, दो को इतनैन कहते हैं। तीन को तलाता कहते हैं, तीन को तलाता कहते हैं। चार को अरबा कहते हैं, चार को अरबा कहते हैं। पाँच को खमसा कहते हैं और छः को सित्ता कहते हैं, छः को सित्ता कहते हैं। सात को सबाह कहते हैं, सात को सबाह कहते हैं, सबाह सबाह सबाह। सबह नहीं, सबह तो अरबी में लोग सुबह को सबह कहते हैं। ठीक है, तो सबह नहीं कहते हैं, सबा कह सकते हैं, सबा सबा। ठीक है, आठ को तमानिया कहते हैं, आठ को तमानिया कहते हैं। नौ को तिस्सा कहते हैं, नौ को तिस्सा कहते हैं। और 10 को अशरा कहते हैं, 10 को अशरा कहते हैं। दोस्तों, काउंटिंग को याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक आपने याद कर लिया तो आप समझ करके काउंटिंग को पढ़ सकते हैं। ठीक, अब 11 को अहदास कहते हैं, 11 को अहदास कहते हैं। 12 को अतनास कहते हैं, 12 को अतनास कहते हैं। 13 को तलाता तास कहते हैं, 13 को तलाता तास कहते हैं। या आप तो 11 को अहदास कहते हैं और 12 को अतनास कहते हैं, 11 को अहदास कहते हैं, 12 को अतनास कहते हैं और 13 को तलाता तास कहते हैं, 13 को तलाता तास कहते हैं। एक अल्फाज को मैं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट इसलिए करता हूं कि भाई आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, 14 को अरबा तास कहते हैं, 14 को अरबा तास कहते हैं। 15 को खमसा तास कहते हैं या खमस तास कहते हैं, खमस तास भी कहते हैं या खमसा तास भी कहते हैं। ठीक है, 16 को सित्तास कहते हैं, सित्ता तास भी कह सकते हैं या सित्तास भी कह सकते हैं। तो बहुत से लोग सित्तास कहते हैं या सित्ता तास कहते हैं। भाई हम तो साफ साफ सित्ता तास कहते हैं, लेकिन अरबिक लोग आते हैं तो कितने हैं जो सित्तास कहते हैं। ठीक है, तो 14 को अरबा तास कहते हैं, 15 को खमसा तास कहते हैं, 16 को सित्ता तास कहते हैं, 16 को सित्ता तास कहते हैं। 17 को सबा तास कहते हैं, 17 को सबा तास कहते हैं। 18 को तमानिया तास कहते हैं, 18 को तमानिया तास कहते हैं। 17 को सबा तास कहते हैं और 18 को तमानिया तास कहते हैं, तमानिया तास कहते हैं। तमानिया का मतलब 8 हो गया और तास मिला दिए उसमें तो 18 हो गया। ठीक है, अभी आप उसको सिर्फ तास हटा देंगे तो तमानिया यानी 8 हो जाएगा, लेकिन तमानिया तास मिला दिए या सबा तास कह दिए तो वो 17 और 18 हो गया, यानी 17 को सबा तास कहते हैं और 18 को तमानिया तास कहते हैं। 19 को तिस्सा तास कहते हैं, 19 को तिस्सा तास कहते हैं। और 20 को अशरून कहते हैं या अशरीन कहते हैं, अशरून भी कहते हैं, अशरीन भी कहते हैं। ठीक,
19 को तिस्सा ताश कहते हैं और 20 को अशरून कहते हैं या अशरीन कहते हैं, अशरून कहते हैं या अशरीन कहते हैं। दोस्तों 20 तक की काउंटिंग करना आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। 20 के बाद से एकदम आसान है, जैसे हम लोग कहते हैं 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 20 1 21, 20 2 22, ठीक उसी तरह से इसमें भी है। आपको कहना है, बस यही कहना है कि 1 2 पहले कहना है और 20 30 बाद में कहना है। जैसे 21 को अहद अशरून, अशरून का मतलब 20 हुआ और अहद का मतलब 1 हुआ, तो पहले 1 बोलेंगे, उसके बाद से कहेंगे अशरून, अहद अशरून, या वाहिद अशरून भी कह सकते हैं या अहद अशरून भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अहद अशरून कहते हैं, ठीक है। तो अहद अशरून यानी 21 और 22 को कहेंगे इतनैन अशरून, इतनैन अशरून यानी 22, यानी 2 को अरबी में पहले कहेंगे, इतनैन पहले कहेंगे और अशरून बाद में कहेंगे, तो इतनैन अशरून यानी 22, तलाता अशरून यानी 23, तलाता अशरून यानी 23, सेम उसी तरह से कहते जाएंगे। 24 को अरबा अशरून, अरबा अशरून यानी 24 और खमसा अशरून यानी 25, खमसा अशरून यानी 25, सित्ता अशरून यानी 26, सित्ता अशरून यानी 26। देखिए यानी जो बोल रहा हूँ ना, यानी भी अरबिक अल्फाज है, यानी जो अरबिक अल्फाज यानी मतलब होता है, यानी का मतलब होता है। तो अरबा अशरून यानी 24, खमसा अशरून यानी 25 और सित्ता अशरून यानी 26, सित्ता अशरून यानी 26। 27 को सबा अशरून कहते हैं, 27 को सबा अशरून कहते हैं। 28 को तमानिया अशरून कहते हैं, 28 को तमानिया अशरून कहते हैं, या 29 को तिस्सा अशरून कहते हैं, 29 को तिस्सा अशरून कहते हैं। आप अशरून के जगह पे अशरीन भी कह सकते हैं, अशरीन, सबा अशरीन, तमानिया अशरीन, तिस्सा अशरीन, ठीक इस तरह से भी कह सकते हैं। अशरून कहें या अशरीन कहें, बात सेम है, ठीक है। एक ही चीज़ को लोग अशरून भी कहते हैं, अशरीन भी कहते हैं। तो 27 को सबा अशरीन कहते हैं, 28 को तमानिया अशरीन कहते हैं और 29 को तिस्सा अशरीन कहते हैं। 30 को तलातीन कहते हैं, 30 को तलातीन कहते हैं और 31 को अहद तलातीन कहते हैं, 31 को अहद तलातीन कहते हैं। 32 को इतनैन तलातीन कहते हैं, 32 को इतनैन तलातीन कहते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे 30 बोलना है तो तलातीन कहेंगे, 31 बोलना है तो अहद तलातीन, तो अहद यानी वो 1 या वाहिद तलातीन कह सकते हैं, तो वाहिद यानी 1, तो पहले वाहिद कहेंगे बाद में तलातीन कहेंगे, ठीक उसी तरह से 32 को इतनैन पहले कहेंगे, तलातीन बाद में कहेंगे यानी 32, ठीक उसी तरह से तलातीन यानी 33 को 3 पहले कहेंगे यानी तलाता पहले कहेंगे, तलातीन बाद में कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो 33 को तलाता तलातीन कहते हैं, 34 को अरबा तलातीन कहते हैं, 34 को अरबा तलातीन कहते हैं और 35 को खमसा तलातीन कहते हैं, 35 को खमसा तलातीन कहते हैं, ठीक है। खमसा पहले कहेंगे और तलातीन बाद में कहेंगे, खमसा पहले कहेंगे, तलातीन बाद में कहेंगे। कोई भी काउंटिंग है तो उसमें पहले काउंटिंग को 1 2 3 को हम पहले कहेंगे और जो दहाई है उसको बाद में कहेंगे, ठीक। इकाई को पहले, दहाई को बाद में कहेंगे। 36 को तिस्सा तलातीन कहेंगे, सित्ता तलातीन कहेंगे, यानी 6 को पहले कहेंगे, 6 का मतलब सित्ता होता है और तलातीन यानी 30, तो सित्ता को पहले कहेंगे और तलातीन को बाद में कहेंगे यानी सित्ता तलातीन यानी 36। सबा तलातीन यानी 37, सबा तलातीन यानी 37 और तमानिया तलातीन यानी 38, तमानिया तलातीन मतलब 38, 38 को तमानिया तलातीन कहते हैं और 39 को तिस्सा तलातीन कहते हैं, 39 को तिस्सा तलातीन कहते हैं। ये 39 हमसे छूट गया था लिखने में, तो मैं बाद में इसको लिखा हूँ, इसलिए इसको अलग है और मुख्तलिफ है, ठीक। 40 को अरबैन कहते हैं, 40 को अरबैन कहते हैं, 40 को अरबैन कहते हैं। 41 को अहद अरबैन कहते हैं, 40 को अरबैन कहते हैं और 41 को अरबैन कहते हैं। कुछ लोग अरबून भी कहते हैं, तो अगर आपके सामने कोई अरबून कहे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, मैं इसलिए बताया हूँ। यहाँ अरबैन अरबून हमने लिखा नहीं है, ठीक। अरबैन ज़्यादा लोग कहते हैं, ठीक है, सब लोग अरबैन ही कहते हैं। तो 40 को अरबैन कहते हैं, 41 को अहद अरबैन कहते हैं या वाहिद अरबैन कहते हैं, ठीक है। 42 को इतनैन अरबैन कहते हैं, 42 को इतनैन अरबैन कहते हैं।
और 43 को यानी 43 को तलाता अरबैन कहते हैं। 43 को तलाता अरबैन कहते हैं। 44 को अरबा अरबैन कहते हैं। 44 को अरबा अरबैन कहते हैं। 45 को खमसा अरबैन कहते हैं। 45 को खमसा अरबैन कहते हैं। 45 को खमसा अरबैन कहते हैं यानी तलाता अरबैन। 43 को अरबा अरबैन 44 को, और खमसा अरबैन 45 को कहते हैं। खमसा अरबैन 45 को कहते हैं। ठीक, पहले इकाई को बाद में दहाई को इस्तेमाल किया जाएगा। 46 को सित्ता अरबैन कहते हैं। 46 को सित्ता अरबैन कहते हैं। 47 को सबा अरबैन कहते हैं। 47 को सबा अरबैन कहते हैं। 48 को तमानिया अरबैन कहते हैं। 48 को तमानिया अरबैन कहते हैं। देखिए भाई, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप अगर कॉपी नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। कॉपी का मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान दे करके अपने दिमाग में कॉपी कीजिए उसका, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सित्ता अरबैन कहते हैं। मैं कई बार बता रहा हूँ कि सित्ता पहले कहेंगे और अरबैन बाद में कहेंगे, यानी इकाई पहले कहेंगे, दहाई बाद में कहेंगे। 49 को तिस्सा अरबैन कहते हैं, यानी 9 यानी तिस्सा पहले कहेंगे, अरबैन यानी 40 बाद में कहेंगे। तो तिस्सा अरबैन यानी 39। ठीक, 50 को खमसून अरबैन कहेंगे। 50 को खमसून अरबैन कहेंगे या खमसिन अरबैन खमसिन कहेंगे, सॉरी खमसिन कहेंगे। 50 को खमसिन कहेंगे या खमसून कहेंगे। तो ज़्यादा लोग खमसिन कहते हैं, आप भी खमसिन ही कहेंगे। ठीक है, खमसून बताया ताकि कोई आपके सामने खमसून कहे तो आप समझ जाएं कि वो क्या कह रहा है। ठीक, अब यहाँ से मैं आपको 51, 52 नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 60 और 70 बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ गए हो कि किस तरह से सेम टू सेम जैसे बताया उसी तरह से पूरी काउंटिंग आपको कहना है, इकाई पहले और दहाई बाद में। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे 51 कहना है तो आप वाहिद खमसिन कह सकते हैं या अहद खमसिन कह सकते हैं। 52 कहना है तो इतनैन खमसिन कह सकते हैं। ठीक, उसी तरह से 60 कहना है तो या सित्तून कहते हैं। लोग सित्तीन भी कहते हैं, सित्तून भी कहते हैं। 70 को सब्बैन भी कहते हैं, सबानीन भी कहते हैं। सब्बैन भी कहते हैं, सबानीन भी कहते हैं। 80 को तमानीन कहते हैं, 80 को तमानीन कहते हैं। 90 को तिस्सून कहते हैं या तिस्सीन कहते हैं। 90 को तिस्सून कहते हैं या तिस्सीन कहते हैं। 100 को मियाँ कहते हैं, 100 को मियाँ कहते हैं। और 200 को मीतेन कहते हैं। 200 को मीतेन हमने लिखा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ कि 200 को मीतेन कहते हैं। 300 और वैसे 300 को तलाता मियाँ, ऐसे अरबा मियाँ, खमसा मियाँ कह सकते हैं। ठीक है, अब 1000 को अल्फ कहते हैं। 1000 को अल्फ कहते हैं और 2000 को अल्फेन कहते हैं। 2000 को अल्फेन कहते हैं। तो 90 को तिस्सून या तिस्सीन कहेंगे, 100 को मियाँ कहेंगे, 200 को मीतेन कहेंगे, 200 को मीतेन कहेंगे, 1000 को अल्फ कहेंगे, 1000 को अल्फ कहेंगे और 2000 को अल्फेन कहेंगे, 2000 को अल्फेन कहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप काउंटिंग सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। अगर बगैर मेहनत के होता तो कोई भी काम नहीं करता है, कोई भी पढ़ने नहीं जाता है। और एक और बात, सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीख सकते हैं। जब तक कॉपी नहीं करेंगे, उसको आप समझेंगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर किताबें पढ़ करके कोई आदमी टीचर बन जाता, मास्टर बन जाता, तो कोई भी आदमी स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में नहीं जाता। ठीक है, पैसा बर्बाद नहीं करता। सब लोग घर पे बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ते और सीख जाते। कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो ये समझ लिया, अगर आप हमारी बातों पे अमल करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो हमको व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं कि ये चीज़ का मतलब बताएं, ये चीज़ का मतलब बताएं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, आप कमेंट बॉक्स में अगर हमको कमेंट करेंगे तो उस कमेंट से फ़ायदा ये होगा, मैं उसका मतलब आपको बताऊंगा। वो कमेंट दूसरे कोई भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा ये चीज़ का मतलब ये होता है। यानी आप पूछेंगे, फ़ायदा सभी को होगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप व्हाट्सएप पे, हमने व्हाट्सएप दिया कि कहीं आप किसी जगह पे हैं और वहाँ बात समझ में नहीं आ रही तो वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।